सर ये बताइएगा, अगर आप विधायक होते हैं सिरसागंज विधानसभा से तो आप क्या करेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, बताइए सर। सबसे पहले किसान भाइयों की जो बहुत बड़ी समस्या है अभी गौ माता और नंदी बाबा की जी, हर बार बोल रहा हूँ, हर बार हर जगह कह रहा हूँ। 100 दिन के अंदर किसान भाइयों की गौ और नंदी बाबा की समस्या खत्म। 1000 गाय के गौशाला का निर्माण 100 दिन के अंदर, लास्ट 101 दिन के अंदर करवा के दूंगा। पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी गौ और नंदी बाबा नहीं दिखाई देंगे। दूसरा कार्य है कि अभी जो कोविड की वजह से लोगों का धंधा व्यापार ठप सा पड़ गया है जी, जिन भाइयों की गरीब कन्याएं हैं, गरीब भाइयों की जो कन्याएं शादी के लिए योग्य हैं, मुझे अपने घर पे बुलाएं, मुझे अवगत कराएं। पूरी A to Z व्यवस्था उन्हीं के गांव में, उन्हीं के दरवाजे पर मेरी तरफ से जिस की जाएगी। जिस तरीके से अभी तक आम लोगों से चंदा चट्टा करके मैं सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करता रहा हूं, उसी तरीके से उनके घर का आयोजन होगा। अमीर भाई तो सब अपनी बहन बेटियों की हेलीकॉप्टर से विदा कराते हैं। मैंने 2017 में एक अपनी बहन जिसका लॉटरी के अनुसार 100 में से 1 नंबर निकला था, हेलीकॉप्टर से विदा कराने का पूरी व्यवस्था की थी। हेलीपैड बन गया था, गांव कंत्री में ही बन गया था जहाँ बहन उतरनी थी, और सिरसागंज में ही बन गया था। लेकिन हमारे क्षेत्र के नेता जिनको बुरा लगा कि अगर पंकज मिश्रा गरीब कन्या की हेलीकॉप्टर से विदा करा देगा तो लोग हमें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उनने न नाली बनवाया न खरंजा बनवाया। आपके सामने गंगा जी बह रही हैं जी, जब मैं इधर से गुजरता हूँ। अब की बार अगर मैं विधायक चुनती, जनता चुन तो रही है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है जो अमन चैन शांति चाहती है। 5 कन्याओं की हेलीकॉप्टर से विदा करवाऊंगा। पहले उन्हें 1 नहीं होने दी, अब की बार 5 करूंगा। पंकज मिश्रा जी, सपा के लोग कहते हैं कि जाटव वोट मेरे पास है, भाजपा के लोग कहते हैं कि जाटव वोट मेरे पास है। जब मैंने जाटवों से पूछा तो वो ये कहते हैं कि मैं किसी के पास नहीं, मैं अपनी पार्टी के पास हूँ। आपका इसमें क्या मत है? मेरे पास जाटव वोट तो पार्टी का है। हाँ। वो तो पार्टी को पड़ेगा ही। हर समाज का वोट है, यादव भी है, क्षत्रिय भी है, ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ। सर्व समाज का वोट है। जो अमन चैन शांति से जीना चाहता है वो मेरे पास वोट है, और जो लोगों की जमीन पे कब्जा या धर्म करना चाहते हैं ऐसे लोगों का वोट मुझे चाहिए ही नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि बहन जी की पार्टी को लोग ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके संबंध में आप कुछ बोलेंगे? क्या कहते हैं, लोगों के तो मुंह में कुछ भी कहते हैं। बहन जी की अपनी राष्ट्रीय पार्टी है। अब ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ये मेरी समस्या, मेरी औकात से बाहर है। समस्या में है लेकिन मेरी औकात से बाहर है। लेकिन कुछ बुद्धिमान कहते हैं कि आपने जब पर्चा डाला बीएसपी से तो सपा और भाजपा का आपने गणित बिगाड़ दिया, इसमें आप क्या कहेंगे? मैंने किसी का गणित नहीं बिगाड़ दिया, जनता ने सबका गणित बिगाड़ दिया, क्योंकि इन्होंने वायदे मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही मार्ग दिखाया, और जीने दो। और जो इंसान कर्म करेगा वो कर्म ही उसके साथ में जाएंगे, ऐसा मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री नाथ बाबा जी का कहना है। इसलिए मैं अच्छी भली बात जानता हूं कि मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे, ना बीवी के जाएंगे, ना बेटे के जाएंगे, ना पड़ोसी के जाएंगे। इसलिए जियो और जीने दो। सर एक सवाल है मेरा आपसे, शिवा राठौर का एक सवाल है कि जो सपा में, भाजपा में या अन्य पार्टियों में जो लोग कहते हैं कि गाय की समस्या को लेके, कि गाय की समस्या का कोई कहता है कि गाय कटनी चाहिए, कोई कहता है कि गाय ये होना चाहिए, आपका गाय के ऊपर क्या बयान है? आज से पहले वो गाय माता को जानवर, आवारा पशु कहते थे। शुक्र है श्री कृष्ण भगवान का कि आज वो गौ माता कहने पे मजबूर हो गए। मेरा क्षेत्र की जनता से और अपील है, किसान भाइयों से, क्योंकि उनकी समस्या खत्म करने जा रहा हूं मैं।
गाय की सेवा करें, अपने गांव में छोटी छोटी गौशाला खोलें। कम से कम एक गौशाला में 25 गाय और नंदी बाबा होने चाहिए। सरकार से उनको 30 रुपये मिलते हैं। जिस तरीके से मैंने आम जनता से चंदा लेके गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह कराए हैं, उसी तरीके से आम जनता से चंदा लेके 25-30 रुपये में अपनी जेब से दूंगा। यानी एक गाय के लिए गाय पालने वाले को 60 रुपये की व्यवस्था हो जाएगी। और मेरी समझ से जो मुझे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताया है कि शहर में आप गाय रखोगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा, ग्रामीण क्षेत्र में रखोगे तो कम आएगा। 30-40 रुपये में गाय माता का पेट भर जाएगा। और जो बेचारा किसान या आम आदमी, कोई भी इंसान गाय की सेवा करेगा, 20 रुपये 25 रुपये के हिसाब से उसको ही बचेगा, उसके भी बच्चे पलेंगे। क्योंकि भूखे भजन न होगा पाला, जे रखी तो कंठी वाला। अगर वो दिन रात गाय की सेवा में ही लगा रहेगा तो अपने बच्चे कैसे पालेगा। 60 रुपये की व्यवस्था होगी, 25-30-40 रुपये में गाय की सेवा हो जाती है। 20 रुपये अपने 20 बच्चों को पालें। अगर कोई संपन्न आदमी है, गऊ की सेवा करना चाह रहा है, तो पूरे 60 रुपये के हिसाब से गऊ माता की पेट भरे, गऊ माता उसको दवा देगी। उनके 60 लाख हो जाएंगे, 60 करोड़ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय कहा गया है और बताते हैं कि इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का ये राजनीति के लिए, सिद्ध स्वार्थ करने के लिए वो लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि आप इसमें क्या कहेंगे? मैं सनातनी हूँ, अपने बाप से बाप कहता हूँ। गौ माता मेरी तब भी माता थी, आज भी माता है और जीवन भर रहेंगी। गाय के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। परम पूज्य मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, बेटा कि तू अगर गाय की सेवा करेगा तो मैं समझूंगा तू मेरी सेवा कर रहा है। तो मेरे तो एक टिकट में 2 खेल हैं। गुरु की विचारधारा जो थी उसको भी पूर्ण करूंगा, गुरु की इस तरीके से सेवा भी करूंगा और गाय माता की सेवा करूंगा। और किसान भाइयों की भी सेवा होगी, किसान भाइयों की सेवा होगी, क्योंकि उनकी फसल बरकरार सही होगी, उनके भी बच्चे ही पलेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, पहले किसान भाइयों के इस टॉपिक पर जरूर बोलें, करेंगे क्या। और अगर वो अभी करना चाहते हैं चुनाव बाद में, अभी कर लें, बाद में चुनाव लड़ें। मैं हर चीज़ से तैयार हूँ। थैंक यू सर। ओके।